नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के स्टार परफॉर्मर के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक की बात करूं उससे पहले बाजार की बात करना बड़ा जरूरी है। आज मार्केट स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल शो कर रहा है। मॉर्निंग में एक डिप आई भी थी, ब्रॉडर पिक्चर में ज्यादा बड़ी डिप थी, लेकिन वापस से डेज हाई की तरफ इंच करता हुआ दिख रहा है बाजार। मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था अभी 2 वीडियो पीछे, जब मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटीज है आज 26,000 टेस्ट होकर ब्रेक करे। लग रहा है ऐसा, स्ट्रेंथ आ रही है अच्छी खासी, तो पॉजिटिव साइड पे बैठिए, वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा आपके लिए बाजार में इस समय। हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक ही बाजार को खींच रहे हैं, ब्रॉडर पिक्चर भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो में भी कुछ बहुत ही तगड़ा एक्शन होगा। पोर्टफोलियो न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में कमाल का एक्शन दिख रहा है, जिनमें से एक है आज ओला इलेक्ट्रिक। 10% ऊपर खड़ा है। आज का सर्किट लगा दिया है दोस्तों इसने, एक्चुअली में 10% का ही सर्किट, ऐसे ज्यादा चल नहीं सकता। तो तेजी के पीछे का कारण मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, और मोर इंपॉर्टेंटली काफी लोगों का मन हो रहा होगा यार अब तो नीचे से ले लेना चाहिए, अब शायद रिवर्सल आ रहा है, सबसे पहले मैं ही खरीद लूं बॉटम पे, बिल्कुल तो मजा ही आ जाए। मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। आज जो ये उछाल है, ये उछाल है सेलिंग खत्म होने की वजह से, बाइंग आज भी नहीं है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में प्रमोटर्स लगातार डेली बेसिस पे बेच रहे थे, और पता है कितना बेचा है? अराउंड 2.5% समथिंग बेचा है, 2.6 से 28.3 मिलियन शेयर्स कंपनी ने, प्रमोटर्स ने बेचा। एग्जैक्टली यहाँ पे परसेंटेज है 2.78%। 2.25% बेचने के लिए 3 दिन लगे हैं भाई साहब। लॉजिक लगाइए, 2.25% बेचने के लिए 3 दिन लगे हैं। कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दी अपने इन्वेस्टर्स को। कैसे? जब 2 दिन पहले स्टेक बेचा था तो उन्होंने कहा कि आज बेच दिया हमने, 1 टाइम सेटलमेंट किया है, अब हम अपने प्लेज शेयर्स छुड़ा लेंगे। फिर 2 दिन तक लगातार और बेचा, और कल फाइनली कहा कि अब हमारा स्टेक पूरा बिक गया है, जितना हमें बेचना था हमने अपने प्लेज शेयर्स छुड़ा लेने हैं, और अब ओवरहैंग खत्म हो जाएगा प्लेज शेयर्स का। समझ रहे हो बात को? चाहती तो कंपनी जब फर्स्ट डे बेचा था तो भी तो बता सकती थी कि अभी 2 दिन और बेचेंगे हम। अगर वो क्लियरिटी देती अपने इन्वेस्टर्स को तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन क्या पता वो बोल देते तो शेयर बेच ही नहीं पाते, क्योंकि बायर ही नहीं है सामने। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन्होंने छुपके से बेच दिया एक तरीके से। लेकिन फाइनली जब कंपनी ने कल कहा कि सारी की सारी हो चुकी है सेलिंग जितनी करनी थी शेयर छुड़ाने के लिए, अब नो मोर सेलिंग, तो बाजार ने स्टेबिलिटी लाई है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अब सेलिंग नहीं होगी, प्रमोटर सेलिंग रुकी, और रेस्ट ऑफ द पीपल ना तो बेचने को तैयार ना खरीदने को तैयार, इस शेयर को बिल्कुल अवॉइड है। वो ये भगवान से कह चुके हैं, हाँ भैया हमें तो हो गया नुकसान, अब जो होगा देख लो आप ही, हम बैठे हुए हैं बस। तो आज शेयर सेलर ना होने की वजह से उछल गया 10%। आपको इस समय बेचना और खरीदना दोनों नहीं है, और ये मैंने आज नहीं बोला, मैंने डे लो पे जब था कल तब भी बोला था, क्योंकि 13,800 करोड़ पे आप क्या बेचोगे कंपनी को? ठीक है, गीगा फैक्ट्री रन कर रही है कंपनी फाइनली, बट खरीदने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना कंपनी बिजनेस वाइज अच्छा कर रही, ना फाइनेंशियल्स अच्छे, ना फंडामेंटल्स अच्छे, और तो और टेक्निकल्स भी खराब ही हैं, तो फिर खरीदने का तो मतलब ही नहीं बनता। खरीदना कब है उस पर जरूर मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ तो क्या, वीकनेस जो है वो खत्म होगी इसमें 40.78 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग आने पे, 41 रुपए राउंड फिगर में कह लीजिए आप। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ये मेरे को 37 रुपए के ऊपर कम से कम ट्रेड करवाओ। 37 रुपए के ऊपर निकलेगा तो भी एक बार को मैं मानूंगा कि शायद कुछ स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ मोमेंटम बन रहा है। अब ये 37 रुपए क्यों? 37 रुपए 20 EMA है इसका, उससे पहले तो वीक है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो मूव आया है 10% का, इसमें हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बाइंग आ रही है, अच्छी बात ये है। वॉल्यूम्स भी अगर बताऊं मैं आपको तो सर्किट लगने के बावजूद भी 23.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। तो अगर आप एज अ इन्वेस्टर बात कर रहे हो तो है, अभी बैठो निश्चिंत होके, चीजें थोड़ी न्यूट्रल हो गई हैं, सेटल होगा कहीं स्टॉक, फिर धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल्स के दम पे ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि 15,000 करोड़ पे खराब भी नहीं है। देखो कंपनी गीगा फैक्ट्री है यार, बहुत अच्छा कर रही है, पूरे देश में है अपने। ओला इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट्स भी कर रही है, तो फिर एक्सपोर्ट मार्केट खुलने से और इन्हें फायदा होगा। तो मेरे को लगता है वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेश एंट्री के लिए अब मैं कहूंगा थोड़ा वेट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कितना वेट करना है? पहला 37 रुपए का लेवल है, दूसरा 40 रुपए का है। इन 2 के ऊपर आ गया तो 10% के स्टॉप लॉस से भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे कैरी कर सकते हो, लॉन्ग नहीं तो मीडियम टर्म के लिए तो कैरी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक पे शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, ठीक है जी। थोड़ा बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी 25,977 डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, 26,000 से मात्र 23 पॉइंट दूर है। अब
मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़िया तेजी है। बैंक निफ्टी जो लाल निशान तक में फिसल गया था वापस से हरियाली में है 0.35% ऊपर, और सेंसेक्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ऊपर जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है सब ऊपर है, कुछ ऊपर है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ लाल है। ऊपर आज के आपके लिए जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, वो सबसे ज्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में 1% की मात्र। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो 1% ऊपर दिख रहा है आपको IDFC फर्स्ट बैंक, बाकी तो 0.1% ऊपर है, कुछ खास एक्शन है नहीं। आज के सेशन में एक्शन बन रहा है ऑटो इंडेक्स में, जहां पे अशोक लेलैंड 1% ऊपर है, बजाज ऑटो 1.5%, और ऑटो स्टॉक सारे ही पॉजिटिव हैं। उनो मिंडा 2.5% ऊपर है। तो ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।